नमस्ते। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंश के द्वितीय सर्ग के पाठमाला में यह है मॉड्यूल संख्या 12 और हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं श्लोक संख्या 21 एवं 22। तो आइए 21वें श्लोक से अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। पहले सुनते हैं मूल श्लोक को। प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणां साक्षतपात्रहस्ता प्रणम्य चानर्च विशालमस्याः शृङ्गान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धेः। एक और बार। प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणां साक्षतपात्रहस्ता प्रणम्य चानर्च विशालमस्याः शृङ्गान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धेः। इसका पद विभाग देखें। प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा स अक्षतपात्रहस्ता प्रणम्य च आनर्च विशालम् अस्याः शृंग अंतरं द्वारम इव अर्थसिद्धेः। आइए अब इसका अन्वय देखते हैं। साक्षतपात्रहस्ता सुदक्षिणा तां पयस्विनीं धेनुं प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य च अस्याः अर्थात नंदिन्याः विशालम् अर्थसिद्धेः द्वारम् इव शृंगान्तरम् आनर्च। अब इसका प्रतिपदार्थ देखते हैं। साक्षतपत्रहस्ता हरिद्रायुक्त तंडुलानां पात्रं हस्तयोः धृत्वा आगता। अर्थात हरिद्रा यानी हल्दी, उससे युक्त जो तंडुल है अर्थात चावल, हल्दी से मिला हुआ चावल का पात्र, उसको हम अक्षत कहते हैं ना। अक्षत तो हम सब जानते हैं। कोई लोग कुमकुम मिला के बनाते हैं, कोई लोग हल्दी मिला के बनाते हैं। तो वो बेसिकली तंडुल से बना हुआ रहता है। तो उस पात्र को हस्तयोः दोनों हाथों से पकड़कर जो आई हुई है वह, ये सुदक्षिणा के लिए विशेषण है। सुदक्षिणा राज्ञी, जो रानी है, दिलीप पत्नी। ताम पयस्विनीं धेनु प्रशस्त क्षीराम। पयस्विनी अर्थात पयस का अर्थ दूध होता है। तो दूध से भरी हुई, जो बहुत सारा दूध देने वाली गाय है, बहुत सारा दूध देने वाली जो गाय है उसको पयस्विनी कहते हैं। प्रदक्षिणीकृत्य परिक्रमणं कृत्वा। प्रदक्षिणम यानी दक्षिण की दिशा से, दक्षिण की ओर से हम जब परिक्रमा करते हैं उसको प्रदक्षिणम कहते हैं। गैया के गोल में, गोलाकार में उनके आसपास भ्रमण करना, परिक्रमण करना कहलाता है, जैसे मंदिर में करते हैं। प्रणम्य च नमस्कार करके, नमस्कृत्य। अस्याह धेनोः गैया का, विशालम विपुलम जो बहुत ही विशाल है यानी बहुत सारा स्थान है, वहां पर बहुत सारी जगह है, ऐसे अर्थ सिद्धे है, कार्य सिद्धे है। अर्थ यानी प्रयोजन, अर्थ का अर्थ बहुत सारे हैं संस्कृत में। यहाँ पर सांदर्भिक अर्थ है प्रयोजन या फिर कार्य। जो भी कल्पित किया गया था, जिस प्रयोजन से गो सेवा की जा रही थी, उसकी सिद्धि के लिए यानी उसकी सफलता के लिए, कार्य की सफलता के लिए। द्वारम इव प्रवेश मार्गम इव, जैसे हमारा घर का दरवाजा होता है जिससे हम अंदर, द्वार के अंदर हम प्रवेश करते हैं, उस प्रकार से जैसे वो प्रवेश मार्ग हो। श्रृंगांतरम, श्रृंग मध्यम, श्रृंग दोनों श्रृंगों के,
श्रृंग का अर्थ होता है सींग, गाय के सींग होते हैं, उन सींगों के बीच का जो भाग है वो, अंतरम का अर्थ मध्य भाग होता है। आनर्चा, अर्चया मासा, अर्चन करने लगी अर्थात उसकी पूजन करने लगी, कौन? सुदक्षिणा। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है इसको हम अभी सरलार्थ के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। ततः सुदक्षिणा तण्डुलादिरचितम् अर्घ भाजनम् आदाय बहुक्षीरां तां गां प्रथमं प्रदक्षिणक्रियया सम्मानितां चकार। पश्चात् तां प्रणम्य अर्थसिद्धेः प्रवेशमार्गम् इव तस्याः शृङ्गयोः मध्यस्थानम् अर्घ्यदानेन अपूजयत्। अब इन्होंने क्या किया? सुदक्षिणा ने, वो बता रहे हैं, सुदक्षिणा ने तंडुलादि रचितम, जो अक्षत आदि से भरा हुआ, अक्षत और आदि क्यों कहा? उसमें कुमकुम होगा, हल्दी होगा, दीपक होगा, या जो भी पूजा सामग्री होगी, फूल होंगे, वो सब उससे रचित हुई थाली, जैसे हम राखी की थाली सजाते हैं, पूजा की थाली सजाते हैं, इस प्रकार की थाली उन्होंने सजाकर अर्घ भाजनम, उसको, उस थाली को, जो पूजा सामग्री से भरी हुई थाली है, उसको लेकर बहुक्षीराम तामगा, जो बहुक्षीरा है, बहुत दूध देने वाली है, उस गैया को प्रथमम प्रदक्षिणा क्रियया सम्मानिताम चकारा, उनकी प्रदक्षिणा की, उनकी परिक्रमा की। हम प्रशस्त वस्तुओं की या चीजों की या स्थानों की ही परिक्रमा करते, हर किसी की परिक्रमा नहीं करते। तो गैया जो है वो भी परिक्रमा करने लायक जीव है, वो केवल कोई भी पशु जीव नहीं है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो उनका प्रदक्षिणा करना यानी उनका पूजन करना, सम्मानन करना, जैसे भगवान को करते हैं वैसे। पश्चात ताम प्रणम्य, उसके बाद उनका प्रणाम करके, परिक्रमा के बाद प्रणाम तो करते हैं, भगवान को भी हम करते हैं। अर्थ सिद्धे है प्रवेश मार्गम इवा, जैसे प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अर्थात प्रयोजन की सफलता के लिए, प्रयोजन पाने के लिए, जो लक्ष्य है कार्य, ये सब सेवा कार्य किस अर्थ से कर रहे हैं, किस प्रयोजन से कर रहे हैं, उसकी सिद्धि के लिए प्रवेश मार्ग हो जैसे, वैसा उन गैया का श्रृंगयोः मध्य स्थानम, उनके दोनों जो सींगे हैं, उनका जो मध्य भाग है, यानी उनका फाल भाग, ये वाला भाग है, वहां पर अर्घ्य दानेन अपूजयत, अर्घ्य आदि, अर्घ्य में पुष्प होते हैं, अक्षत होते हैं, ठीक है, और कुमकुम होता है, हल्दी इत्यादि, गंध चंदन इत्यादि सामग्री होते हैं। तो उन सब के साथ इन्होंने वो गैया की पूजा की। किस भाग को हम गैया को पूजन करते हैं? उनके फाल भाग को करते हैं। तो वो उसको कालिदास कवि श्रृंग मध्यम बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको द्वार के साथ उनकी तुलना करनी थी। तो देखिए कितना सुंदर भाव है, दो सीन है, बीच का जो स्थान है वो द्वार के समान है, ऐसा वो बता रहे हैं। अभी हम इसका फलितार्थ देखते हैं, जिससे और थोड़ी अर्थ में स्पष्टता आ जाएगी। राज्ञी अक्षतपात्रं हस्तयोः स्वीकृत्य बहुक्षीरवतीं गां परिक्रम्य प्राणमत्। धेनोः शृङ्गौ विशालौ तयोः मध्यभागम् अर्चयामास। तं शृङ्गमध्यभागं कविः अर्थपूर्तये मार्गमिति वर्णयति। यहाँ पर हमने मार्गम ये लिखा है कर्म विभक्ति, द्वितीय विभक्ति को सूचित करने के लिए हमने इसका द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया है, वरना ये मार्गः शब्द पुंलिंग है। तो इसका हम पहले अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। राज्ञी जो है, रानी जो है सुदक्षिणा, अक्षत पात्र हस्तयोः स्वीकृत्य, जो अक्षत पात्र है, केवल अक्षत नहीं है उसमें, 7 अक्षता, स अक्षत पात्र, तो वो पात्र में अक्षत भी है, सब कुछ जो पूजा सामग्री है, दोनों हाथों में उन्होंने लिया। बहुक्षीरवतीं गां परिक्रम्य, तो उसी थाली के साथ उन्होंने उस बहुत सारे दूध देने वाले गाय की परिक्रमा की और प्रणाम किया। धेनु श्रृंगो विशाले, धेनु के जो श्रृंग है उनका फाल भाग बहुत विशाल है। तयोः मध्य भागम अर्चयामास, तो कहाँ पर उन्होंने कुमकुम आदि लगाया, चंदन आदि कहाँ पर लगाया? मध्य भाग में, जहां पर उनका फाल भाग है, यानी उनका माथा है वहां पर।
तं श्रृंग मध्य भागम कवि अर्थपूर्तये मार्गमिति वर्णयति। उस श्रृंग मध्य भाग को जो कवि है वो कह रहे हैं कि ये अर्थ सिद्धि के लिए, कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए वो मार्ग हो, जैसे वहां से होकर कोई सफलता की ओर जा रहा है, इस प्रकार की कवि कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा है ये अर्थ स्पष्ट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं व्याकरणांशों की ओर। पहले संधियों को देखें। साक्षत पात्र हस्ता, स अक्षत पात्र हस्ता। ठीक है, स और अक्षत में संधि है, वहां पर दीर्घ संधि है, बाकी में कहीं संधि नहीं। द्वारम इव अर्थ सिद्धे है, द्वारम इवा में केवल मिला के लिखा है, वहां संधि नहीं है। इवार्थ में संधि है, दीर्घ संधि है। चानर्चा, इसमें भी दीर्घ संधि ही है। श्रृंगांतरम, श्रृंग प्लस अंतरम, श्रृंगांतरम। ठीक है, अब समासों को देखें। साक्षत पात्र हस्ता, अक्षतानां पात्रम अक्षत पात्रम, अक्षत पात्रेण सह वर्तते, वर्तेते हस्तौ इति साक्षत पात्र हस्तौ यस्याः सा। ये बहुव्रीहि समास है। तो अक्षतानां पात्र, अक्षतों से भरा हुआ पात्र अक्षत पात्र, दोनों हाथों में अक्षत पात्र है तो वो अक्षत पात्रेण सह वर्तते इति स अक्षत पात्र। ठीक है। श्रृंगांतरम, श्रृंगयोः अंतरम, षष्ठी तत्पुरुष है। अर्थस्य सिद्धे है, तस्य अर्थ सिद्धे है, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अभी साहित्यादि विशेष देखते हैं। विशालम अस्याह श्रृंगांतरम द्वारम इव अर्थ सिद्धे है। इस वाक्य में ऊहा है, एक उत्प्रेक्षा है, इसलिए यानी वो एक इमेजिनेशन है, इस कारण से वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। पयस्विनी इत्यनेन अस्याः धेनोः बहुक्षीरत्वं ज्ञायते। पयस्विनी शब्द से ये पता चलता है कि ये धेनु बहुक्षीरा है। अर्घ्य विधानं कथं करणीयमिति ज्ञायते अस्मिन् पद्ये। प्रवेशनं सपदि अन्तः आह्वान समये एव पूजां विदधाति भक्त्या सुदक्षिणा। तो जब अर्घ्य विधान कैसे करना चाहिए, इस श्लोक से हमें पता चलता है, इस पद्य से हमें पता चलता है कि वो प्रवेश करने के बाद एक बार प्रदक्षिण करके, एक बार परिक्रमा करके, फिर उसके बाद जब अंदर आ रही होती है गैया, तब उनकी भक्ति से उन्होंने पूजन आदि सब किया। ठीक है, और कहाँ पूजा करना है, श्रृंग मध्य में पूजा करना है, वो बताया इसमें। फिर गैया की जब प्रदक्षिणा करते हैं, गो प्रदक्षिणम अत्यंतम पुण्याय भवति, उनका जब प्रदक्षिण करते हैं तो वो बहुत स्वस्थ मन से हमको आशीर्वाद देती हैं गैया। ठीक है, इसके साथ ये श्लोक समाप्त हो जाता है। इसके साथ ये श्लोक समाप्त हो जाता है। चलिए 22वें श्लोक की ओर चलते हैं। पहले मूल श्लोक को सुनते हैं। वत्सोत्सुकापि स्तिमिता सपर्यां प्रत्यग्रहीत सेति नन्दतुस्तौ भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि। एक और बार श्लोक को सुने। वत्सोत्सुकापि स्तिमिता सपर्यां प्रत्यग्रहीत सेति नन्दतुस्तौ भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि। आइए अब हम पद विभाग को देखते हैं। वत्स उत्सुका अपि स्तिमिता सपर्यां प्रत्यग्रहीत सा इति ननन्दतुः तौ भक्त्या उपपन्नेषु हि तत् विधानां प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि। अब इसका अन्वय देखते हैं। सा धेनुः वत्सोत्सुका अपि स्तिमिता सती सुदक्षिणायाः सपर्यां प्रत्यग्रहीत इति हेतोः
तौ सुदक्षिणादिलीपौ ननन्दतुः हि यस्मात् भक्त्या उपपन्नेषु प्राणिषु तद्विधानां नंदिनी सदृशानां प्रसाद चिह्नानि पुरः फलानि भवन्ति। अब अन्वय पूर्ण हो जाता है। आइए अब प्रतिपदार्थ देखते हैं। सा धेनुः नंदिनी गैया, वत्सोत्सुका अपि वत्सायै उत्कंठिता अपि अर्थात वत्सा के लिए, अपनी बछड़ी के लिए वह उत्कंठिता थी, अर्थात बहुत उनको जल्दी मची थी कि अपनी बच्ची से मिले, अपनी बच्ची को देखे, क्योंकि उनके पूरे दूध से भर गए थे उनके थन। स्तिमिता सती निश्चला सती, बहुत ही निश्चलता से, बहुत ही स्थिरता से, स्थिर भावना से। सुदक्षिणायाः दिलीप पत्न्याः, तो सुदक्षिणायाः दिलीप पत्न्याः, दिलीप की पत्नी के सेवा को सपर्याम प्रत्यग्रहीत इति स्वीकरोत इति, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने उसको सहमति देकर उसको ले लिया इस पूजा को। तौ सुदक्षिणा दिलीपौ, दोनों सुदक्षिणा और दिलीप, तौ का अर्थ वो दोनों है, ननंदतुः वे दोनों बहुत संतुष्ट हुए, आनंद का अनुभव किया उन दोनों ने। ही तथ्यम भक्त्या पूज्येषु अनुरागेण उपपन्नेषु युक्तेषु, जो युक्त है, जो बिल्कुल समुचित है, उनमें तद्विधानाम नंदिनी सदृशानाम, यानी जो गैया है उनके सदृश, उनके समान दूसरे लोगों के प्रसाद चिन्हानि पूजा स्वीकरणादीनि प्रसन्नता लक्षणानि, तो पूजा स्वीकार इत्यादि का प्रसन्नता लक्षण, यानी पूजा स्वीकरण के द्वारा जो उनके प्रसन्नता को वो दिखा रही थी, वो पुरः फलानि पश्चात फलन्ति सूचयन्ति यानी, पुरः यानी आगे आगे, आगे के समय में, फलानि जो फलित होने वाले हैं, ठीक है, इस प्रकार जो बाद में फलित होंगे ऐसा सूचित करते हैं, ऐसा इंडिकेट करते हैं जो वो, ठीक है। यहाँ प्रतिपदार्थ समाप्त हो जाता है। चलिए अब हम सरलार्थ देखते हैं। सुरभिः यद्यपि सायंकाले निजवत्सालोकनार्थम् अत्यन्तं विह्वला आसीत्, तथापि सा राज्ञी विहितां पूजां स्तब्धीभावेन स्वीचकार, तत् तस्याः प्रसन्नताचिह्नं विलोक्य सुदक्षिणादिलीपौ परमसुखं प्राप्तवन्तौ, यतः भक्तजनान् प्रति तादृशीनां कामदुघानां प्रसादः अल्पकालेन एव इष्टसिद्धिं कथयति। अब इसका अर्थ हिंदी में हम जानने का प्रयास करेंगे। जो सुरभि है वह सायंकाल में यानी शाम को अपनी बछड़ी को देखने के लिए, अवलोकन यानी आलोकन, अवलोकन देखने के अर्थ में होते हैं, अत्यंत विह्वल यानी अत्यंत उद्वेग से पूर्ण और उत्कंठा से पूर्ण ही, तथापि तब भी वो राज्ञी विहिताम पूजा, जो राज्ञी सुदक्षिणा के द्वारा विहित पूजा है, उसको तभी भावेना यानी बिना हिले डुले, बिना अपने उद्वेग को दिखाए, बिना अपनी जल्दबाजी को दिखाए, वो उन्होंने उसको स्वीकार किया। सुरभि नंदिनी का ही नाम है, ठीक है। उस प्रसन्नता के लक्षणों को देखकर, यानी अपनी बच्ची के लिए उत्सुकता होने पर भी इनकी पूजा को स्वीकार करने में जो इन्होंने संसिद्धता दिखाई, उस प्रसन्नता को, उस संतुष्टि को देखकर सुदक्षिणा और दिलीप बहुत आनंदित हुए, क्योंकि भक्तजनों के प्रति इस प्रकार की जो महान आत्माएं होती है, ठीक है, जो जैसे नंदिनी जैसे वो जो महान हस्तियां होती हैं, वे जब प्रसन्नता दिखाती हैं, इसका अर्थ है वो हम पर बहुत अनुग्रह कर रही हैं, उनके अनुग्रह के ये लक्षण चिन्ह होते हैं। तो इसका अर्थ है कि जल्द ही इनकी पूजा का फल मिलने वाला है, ठीक है। अब हम इसका फलितार्थ देखते हैं।
नंदिनी वत्सायै संध्याकाले दुग्धं पाययति। वनात् दुग्धभारेण मन्दं चलित्वा गृहमागता। ततश्च आगमनं सपदि पूजाक्रियादीनां व्यवहारः कृतः राजभ्याम्। सा तथापि त्वरां नाकरोत्। प्रसन्नभावेनैव स्थिरं तिष्ठन्ती पूजादिकं प्राप्नोत्। तस्यां त्वराभावः पूजार्थं संसिद्धता च पुत्रप्राप्तिरूपवरप्रदानाय अनुकूलताभावं व्यञ्जयति इति तौ दंपती अनंदताम्। हम इसका अर्थ हिंदी में समझते हैं। नंदिनी अपनी वत्सा के लिए संध्या काल से ही उनमें दूध भरा जा रहा था, तो उस भार वो दूध पिलाने के लिए बहुत उनका दूध का थन भर रहा था, तो वो उसके लिए घर जल्दी जल्दी आई। ठीक है, दुग्ध के भार से वो धीरे चलकर भी आई थी और आने के बाद ये पूजा कर रही है। यार मुझे रोकते क्यों हो तुम लोग? आप लोगों की पूजा मुझे अपने बच्चे से मिलने से रोक रही है। इस प्रकार की जो भावना है नंदिनी में कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। ठीक है, और राजा की पत्नी दोनों ने पूजा की, तब भी इन्होंने कोई जल्दी नहीं दिखाई। प्रसन्नता भाव से स्थिर खड़ी रही, इधर उधर हिली भी नहीं। ठीक है, तो उसकी इस त्वरा की अभाव को यानी जल्दी नहीं करने को देखकर और पूजा के लिए संसिद्धता को भी देखकर राजपत्नी और राजपत्नी के साथ उन्होंने दिलीप ने ये सोचा कि हमको पुत्र प्राप्ति रूप जो हमारा वरदान है वो तुरंत ही मिलने वाला है। हमको आगे उसके लिए अनुकूलता ही है, इनका पूजा स्वीकार करना, अर्थात हमारा पुत्र का होना निश्चित है। ठीक है, आइए अब हम इसका व्याकरणांशों पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। संधि, पहले संधियों को देखते हैं। वत्सोत्सुका अपि, वत्स उत्सुका अपि। ठीक है, वत्स के लिए उत्सुका, वत्स उत्सुका, वत्सोत्सुका अर्थात ये गुण संधि है। उत्सुका अपि दीर्घ संधि है। ननंदतुस्तौ, ननंदतुहु तौ, यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि हुआ है। ननंदतुहु जो विसर्ग है वो स में परिवर्तित हुआ। भक्त्योपपन्नेषु, भक्त्या प्लस उपपन्नेषु, ये हुआ है अपना गुण संधि। अब समास देखते हैं। वत्सोत्सुका, वत्सायै उत्सुका, ये चतुर्थी तत्पुरुष। प्रसाद चिन्हानि, प्रसादस्य चिन्हानि, प्रसाद के चिन्ह, यह है षष्ठी तत्पुरुष। पुरः फलानि, पुरोगतानि प्रत्यासन्नानि फलानि येषां तानि ही। पुरः फलानि यानी पुरोगतानि, उनके जिनके फल आगे फलित होने वाले हैं वो। प्रसन्न प्रत्यासन्नानि फलानि, आसन्न होने वाले फल। अब हम इसके साहित्यादि विशेषों को देखते हैं। इसमें अर्थांतर न्यासालंकार है क्योंकि प्रथम वाक्य का द्वितीय वाक्य से परिपुष्टि हुई है। ठीक है, उन्होंने बहुत आनंद का अनुभव किया दोनों राजा और राज की पत्नी ने कि वो उन्होंने पूजा स्वीकार किया, और ये जो है वो निश्चय रूप से ही वो पूरा फल यानी आगे फलित होने वाले जो अपने अर्थ सिद्धि के लक्षण है वो दिखाते हैं। ठीक है, प्रसाद चिन्ह ही पूरा फलत्वम, यहाँ पर एक विशेष है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। यदा मनोकामना पूर्तये प्रयत्नरताः तदानीं प्रत्येकम् अल्पमपि घटितं फलप्राप्ति दिशि एव चिन्तयति। अत्र तु धेनोः प्रतिस्पन्दनं तु सामान्य व्यवहारात् अतिरिच्य सफलत्व दिशां सूचयति इति कविभावः। जब हम मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रयत्नरत रहते हैं कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तब जो प्रत्येक छोटी घटना भी घटती है तो वो फल प्राप्त की दिशा के उसी दिशा में वो सोचने लगते हैं। ठीक है, वो घटना हमें प्रेरित करती है कि क्या इससे हमें फल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। यदि कोई नेगेटिव घटना घटे तो हम सोचते अरे फल नहीं मिलेगी, जब पॉजिटिव घटना घटे तो सोचते हैं कि हाँ फल मिल जाएगी, इसमें हमारा आश्वासन हो जाता है। यहाँ पर जो गैया का प्रतिस्पंदन है वो सामान्य व्यवहार से भी, यानी यदि वो केवल गैया होती तो
वो त्वरा मचाते, अरे यार ये सब क्या है, सब छोड़ छाड़ के वो भागते अपनी बछड़ी के पास, जबकि वो स्वतंत्र थी, वो बंधी हुई भी नहीं थी। तो भी वो उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो सफलत्व दिशा, तो इनकी जो कामना पूर्ति है वो तो होने ही वाली है, ऐसा वो कवि इस घटना से बताना चाहते हैं। नंदिनी न सामान्या गौः इति तस्याः प्रतिक्रियाः अपि सामान्याः न भवन्ति। नंदिनी कोई सामान्य गैया नहीं है, इसीलिए उनकी प्रतिक्रिया भी कोई सामान्य नहीं है। ठीक है, कोई जल्दी नहीं मचाना कोई सामान्य सी बात नहीं है, बहुत ही विशेष बात है, जो राजा के लिए और उसकी पत्नी के लिए बहुत शुभ सूचक है। ठीक है, तो इस बात के साथ ये मॉड्यूल समाप्त हो जाता है। अगले पाठ में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।